ये सवाल है, एक शख्स ने ये कहा कि तरावी 8 हैं और दलील के लिए वो कहता है कि सूरह अनआम में आया है कि इशा के बाद जल्दी सो जाओ। और जब ये सूरह अनआम के अंदर ये बात वो हवाला देता है, पहला तो उसका हवाला भी जो है वो सही नहीं। वहाँ जिस जगह का वो हवाला दे रहा है वहाँ ये मकसद नहीं है कहने का। तो अगर यही है कि भाई इशा के बाद जल्दी सो जाओ तो फिर तो 8 भी उसके खिलाफ हुई। क्यों जी? जब 20 जो है वो इशा के बाद जल्दी सोने के खिलाफ हैं तो 8 भी तो उसके खिलाफ है ना, फिर 4 भी तो उसके खिलाफ है ना, फिर 2 भी तो उसके खिलाफ है ना, फिर वितर भी तो उसके खिलाफ है ना। फिर जो इशा के फर्जों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं तो वो भी तो इशा के बाद जल्दी सो जाने के खिलाफ है ना। आम तौर पर जब किसी नमाज का वक्त के हवाले से नाम लिया जाता है तो मुराद उसके फर्ज होते हैं। कैसे कैसे जहालत के ढकोसरे लोगों ने खड़े हुए हैं, सुनकर हंसी आती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उसको ये नहीं पढ़ के सुनाया कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। क्यों भाई? जो एक नेकी करे तो 10 गुना उसको सवाब है और 10 गुना से आगे बढ़कर 700 गुना तक है और 700 गुना से भी आगे बढ़कर है। तो नेकी करेगा तो इतना ज्यादा सवाब मिलेगा ना, नेकी करेगा नहीं तो इतना ज्यादा सवाब कैसे मिलेगा? इसका माना नहीं है कि इशा की नमाज पढ़कर तो फौरन सो जाओ। इशा की नमाज पढ़ के इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर भी ना जाओ। इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी है ना तो डंडा लेके पीछे पड़ जाओ, सो जाओ भाई सो जाओ, क्योंकि इशा हो गई अब सो जाओ। इशा के बाद किसी काम की इजाजत नहीं, इशा के बाद सो जाओ। वो कुछ समझोगे नहीं, इशा के बाद सो जाओ। इसलिए तरावियां 20 पढ़ने की इजाजत नहीं, बल्कि 8 ही पढ़नी चाहिए। कैसा ढकोसला ये बना है। इशा की नमाज के बाद घर जाने की भी जरूरत नहीं, मस्जिद में ही सोया करो, क्योंकि जब जितनी देर घर जाने में लगेगी वो उतनी देर इशा के बाद सोना जो है वो लेट हो जाएगा। ठीक है नहीं? और अगर यही बात है तो फिर मैं और क्या कहूँ आप हजरात को। क्यों जी? शादीशुदा हजरात जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल फरमाएं। इशा के बाद उनको वजीफा ज़ौजियत अंजाम देने की भी इजाजत नहीं, इसलिए कि इशा के बाद जल्दी सो जाओ। एक आदमी डंडा लेके खड़ा होना चाहिए उन पर, है बिल्कुल खबरदार। जो बीवी के करीब गया खबरदार, इसलिए कि इशा के बाद जल्दी सो जाना चाहिए। इशा की नमाज के बाद कई लोग तस्बीह पढ़ते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, तालिब इल्म है तो मुताला करते हैं, उलमाए किराम भी मुताला करते हैं, सुबह के लिए तैयारी करते हैं। तो ये सारे काम हराम हो जाएंगे, हैं जी? तो मतलब ये है कि नेकी का काम करें इशा के बाद, तो हवा ये उसके लिए बना दो कि इशा के बाद जल्दी सोना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वहाँ इशा के बाद सोना जो है वो लेट नहीं होता। एतराज करने के लिए भी किसी अक्ल की, किसी समझ की जरूरत होनी चाहिए।